नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट आज जारी हो चुकी है और पूरी अपडेट को हम जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। कार्यालय जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ऑर्डर आज लेटेस्ट जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए योग्य आवेदकों की काउंसलिंग के संबंध में निर्देशिका जारी कर दी गई है। पूरी निर्देशिका को हम विस्तृत रूप से समझेंगे, इसलिए वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा भर्ती 2018 एवं इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन इसे आगे भर्ती नियम 2018 में उल्लेखित किया गया है और विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 4/126 2018 25 1 दिनांक 14/9/2018 के द्वारा जारी नियोजन की प्रक्रिया में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से जनजाति कार्य विभाग में माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है। विषय एवं प्रवर्गवार परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं मतलब शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं क्या क्या हैं ये भी हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 8 के अनुसूचित 3 के अनुसार निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक चयन पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। दूसरा है संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है। संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी से शासकीय सूत्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। संबंधित विषय से तात्पर्य शासन आदेश दिनांक 14/9/2018 की कंडिका 1 में उल्लेखित विषय से हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें तो पुरुष वर्ग अनारक्षित वर्ग के लिए 40 उम्र है और अतिथि शिक्षक जिन्होंने 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उनकी 49 तक वो लग सकते हैं इसमें। महिला आवेदक अनारक्षित 45 और महिला अतिथि शिक्षिका 54 वर्ष। इसी प्रकार पुरुष या महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल या स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक 45 वर्ष। महिला के लिए आयु इसमें नहीं दी रखी, दोनों के लिए समान है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 45 और महिला के लिए 54 वर्ष। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए पुरुष के लिए 45 वर्ष और महिला के लिए 54 वर्ष निर्धारित की गई हैं। 4.3 आयु की गणना दिनांक 1/1/2019 की स्थिति में की जाएगी। 4.4 मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो कंडिका 4.9 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। इन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी रह चुके हैं अधिकतम आयु में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान के अनुसार होगी। ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो की आयु का निर्धारण भर्ती नियम 2018 के नियम 8 घ के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति पत्नी के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। मध्य प्रदेश शासन की शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिन्हें न्यूनतम 3 वर्ष शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे। अब आरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग उनकी अधिसूचना
जो क्रमांक दे रखे 19 सितंबर 2002 जारी अनुदेशों के आधार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों जनजातियों पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नियम 1998 राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए संशोधित आदेश के अनुसरण में जातियों जनजातियों पिछड़े वर्गों के एवं अनारक्षित प्रवर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। महिलाओं के लिए 50% है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार हैं। दृष्टिबाधित और कम दृष्टि बहरे और कम सुनने वाले लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी कुछ रोग मुक्त बोनापन एसिड अटैक पीड़ित सबस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित बहुविकलांगता एवं सम्मिलित करते हुए अनुसूचित चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% आरक्षण रहेगा। शैक्षणिक संवर्ग सीधी भर्ती के शिक्षकों के पद उपलब्ध रिक्तियों के 25% अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। समस्त अंक सूची या उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासियों को ही देय होगी। अब परिवीक्षा और वेतन की बात करें तो मध्य प्रदेश जनजाति में अनुसूचित जाति विशिक्षण संवर्ग 2018 में इस नियम की अद्यतन अधिसूचना अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। निर्भरताएं यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो। दूसरा है यदि उसे केंद्र सरकार राज्य सरकार जिला जनपद ग्राम पंचायत किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण सहकारी सोसाइटी के सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में औचार के कारण बर्खास्त किया गया हो। यदि ऐसे अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अंतर्ग्रस्त हो परंतु ऐसा माना जाएगा कि अभ्यर्थी विरुद्ध न्यायालय लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाएगा। यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में यदि अपने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है, यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी उपक्रम या सरकार सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो जब तक कि उसने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो या उसने नियुक्ति हेतु तो अभिलेखों सत्यापन के समय अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो। कोई भी अभ्यर्थी जिनकी 2 से अधिक जीवित संतान हो जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26/1/2000 को या उसके पश्चात जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान होता है सेवा या पद में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने किसी भी प्रयास को या शासन द्वारा चयन उपस्थित होने के लिए निरर्था माना जाएगा। अब इसके बाद कोई भी अभ्यर्थी जिसके विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में दिए गए प्रावधान एवं समय समय पर शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निरर्ताएं अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगे। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक F04/126/2018 25/1 दिनांक 14/9/2018 के अनुसरण में होगी। इसमें अधिकतम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। अधिनियम नियम निर्देश विभिन्न अधिसूचनाओं तथा निर्देशिका के मध्य किसी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम नियम अधिसूचना निर्देश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। आवश्यक अभिलेख एमपी ऑनलाइन के पोर्टल
पर उपलब्ध हैं। प्रक्रिया शुल्क रहेगा, समस्त अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये शुल्क रहेगा। यह शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। यदि आवेदक 7 पेज से अधिक दस्तावेज अपलोड करते हैं तो 7 के पश्चात प्रति पेज 5 रुपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा या समस्या का समाधान एमपी ऑनलाइन के कॉल सेंटर पर 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार चरण होंगे। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उसके चरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। यह कार्रवाई केवल अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित है। तदुपरांत राज्य स्तर पर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाणित रिक्तियों के आधार पर प्राविधिक मुख्य चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची अपलोड की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अद्यतन होंगे। प्राविधिक सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। प्राविधिक सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिले में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त आदिवासी विभाग का होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ही अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित की जाने की दशा में पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भी इसी स्तर पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन एवं वास्तविक रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। शाला विकल्प प्राविधिक रूप से प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थियों से भी प्राप्त किया जा रहा है, परंतु उन्हें शाला आवंटन की कार्रवाई नियुक्त किए जाने की दशा में ही विचार से ली जा सकेगी। तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 सेट साथ में लाने होंगे। यह सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति में ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी, जिसमें एक रेफरेंस नंबर होगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों का चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की चयन सूची, प्रतीक्षा सूची में नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। समस्त अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि समस्त दस्तावेज तथा जाति, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने अपने उपरोक्त दस्तावेज अपलोड किए हैं उन्हें भी नए सिरे से दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब महत्वपूर्ण गतिविधियां कब से कब रहेगी ये भी जान लेते हैं। एमपी ऑनलाइन पोर्टल टीआरसी एमपी ऑनलाइन GOV.in पर निर्देशिका रिक्तियां सुसंगत नियम अधिनियम निर्देशों को अपलोड करना 22 मार्च के दिन। अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को चिन्हांकन हेतु पंजीयन सिर्फ अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए 23 मार्च से 4 अप्रैल 2021 तक ये होंगे। एमपी ऑनलाइन रिक्तियों के आधार पर प्राविधिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची अपलोड करना 19 अप्रैल 2021। काउंसलिंग होगी। प्राविधिक चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना एवं शालों का विकल्प चयन करना 23 अप्रैल से 16 मई 2021। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन 28 मई 2021 से 22 जून 2021। सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची या प्रतीक्षा सूची जारी करना, उसका प्रकाशन करना, ये इसकी तारीख नहीं दे रखी है लेकिन 22 जून के पास कभी भी संभव है। विशेष उपरोक्त तिथियां अनुमानित है, किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकती हैं। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक एवं समय की सूचना उसके पंजीकृत मोबाइल दूरभाष क्रमांक
पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस http://trc.mponline.gov.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। संजीव सी, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, मध्य प्रदेश। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी निर्देशिका आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि निर्देशिका समझ में आ गई हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों को जानकारी मिल सकें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।